अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने जो मार्केटें हैं उनके औकात बढ़ाने का फ़ैसला कर दिया है। कहा गया है कि मार्केटों को अब रात 12 बजे तक खुलने की इजाज़त होगी। ईद उल अज़हा में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। कारोबारी हजरात ख़ास तौर पे मार्केटों वाले मुसलसल परेशान है कि क्या कारोबार इस मरतबा होगा या नहीं होगा। ईद उल फितर पे भी लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठते थे कि सीज़न है, हालात बेहतर हो जाएंगे, कारोबार चल जाएगा। इस पर भी आज बात करेंगे कि एक तो औकात कार बढ़ने से इनको फ़ायदा होगा और अभी तक का ट्रेंड क्या है, क्योंकि अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। क्या लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम भाई, क्या हालात हैं? सर हालात ये हैं कि हम सुबह के टाइम तो दुकानें खोल रहे हैं, कस्टमर का ना आता है ना पता है, रुझान कोई है ही नहीं कस्टमर का। और मार्केट में माल तो हम लेके आ रहे हैं लेकिन परचेजिंग तो हमारी हो रही है, लेकिन कस्टमर कोई नहीं है। ये परचेज कर रहे हैं, सेलिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सेल कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो सुबह के बैठे हुए अभी तक हमने ना बिस्मिल्लाह की है, ना कोई कस्टमर पूछने के लिए आया है। अभी तक कुछ नहीं चक्कर, कोई आया भी नहीं पूछने भी नहीं आया कि भाई आपने दुकान खोली भी क्यों है आपने ये लगाया हुआ क्यों है, वो ये पूछने भी नहीं आया अभी तक। तो ये पोजीशन चल रही है। बहुत ऊपर चली गई ये कीमतें तो ऊपर नहीं गई इतनी जो होनी चाहिए, लेकिन उससे काफ़ी कीमतें कम हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। कस्टमर नहीं है, रुझान नहीं हुआ अभी तक कस्टमर का इधर। ये तो दिन है ना, दुकानदार कहते हैं यार सीज़न आ गया। हाँ जी, चाहे वो ईद उल फितर के करीब हो या ईद उल अज़हा के करीब हो कि यार सीज़न आ गया, लोग ख़रीदारी करेंगे। अब कोई नहीं आ रहा, नहीं कोई चक्कर नहीं है ऐसा भाईजान का। हम यहाँ बैठे हुए हैं सुबह से गर्मी में, लेकिन अभी तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं। मार्केट कितने बजे बंद होती है? मार्केट रात को हम 11 साढ़े 11 बजे बंद कर देते हैं। तो टाइम बढ़ा दिया उन्होंने, कहा 12 बजे तक। सर टाइम बढ़ाने से नहीं, कस्टमर होने से है। टाइम बढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा? तो टाइम बढ़ाने से तो फ़ायदा क्या होना है, कस्टमर होना चाहिए। हमें तो कस्टमर से फ़ायदा है। हम सुबह 5 बजे तक बैठे रहें तो फ़ायदा क्या है? बिजली जो मुसलसल महंगी होती जा रही है, ये बिजली का बहुत मसला है। कैसे अब कस्टमर है नहीं, ख़रीदारी आप कर रहे हैं, फिर अखराजात बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है सर। ऐसे वो सिस्टम ये होता है कि हमने जो थोड़े बहुत कमा के रखे हुए होते हैं ना साइटों पे, या हमने मार्केट से कर्जा उठाया हुआ होता है, हम उससे गाड़ी चला रहे होते हैं। अब हमने उनका कर्जा उतारना है। उनको पता होता है कि अब ये ईद का सीज़न आ गया, जैसे कि रमज़ान का सीज़न आता है, 12 रबीउल का सीज़न आता है, ठीक है, और ये क्रिसमस का सीज़न आता है। इस तरह के जो सीज़न वगैरह होते हैं ना, मैं देख रहा हूँ आपने भी हमने सीज़न अब हमने सेल लगा दिया। सेल नज़र आएगा कि अट्रैक्ट हो कस्टमर आए, फिर भी नहीं आ रहा। कस्टमर फिर भी नहीं आ रहा। अब आप देख लें कितनी देर हो गई है मार्केट में, ना कोई रश है ना कोई रुझान है। यहाँ पे बल्ले से खर्चा हो रहा है, बल्ले से दिया जा रहे हैं पैसे, तो कारोबार कैसे होगा? दुआ करते हैं अल्लाह बेहतर करे, आप कस्टमर अल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, अनार गली में मौजूद है और यहाँ पे हालात जो है वो आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात है कारोबार के सर कारोबार के हालात ये हैं कि सुबह जैसे आते हैं रात वैसे ही चले जाते हैं, जैसे आए रात वैसे ही चले गए। बस ये समझ लें कि अगर 2 किलो खून सुबह से लेकर शाम तक सुखाते हैं तो रात को अगर 1 पाव खून मिले तो 1.5 किलो तो कम हो गया ना। ये हालात हैं। तो कितने बजे आते हैं सुबह? हम सुबह आते हैं 10:30 11 बजे और 11 बजे मार्केट, और 10:30 11 बजे मार्केट बंद हो जाती है। मार्केट के वैसे टाइम क्या 10 बजे का है? 10 बजे का था, लेकिन अब तो 11 बजे तक तो फिलहाल 12 बजे कर दिया। अच्छा, इसमें नॉलेज नहीं है इस बात का। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 12 बजे तक मार्केटें खोल सकते हैं और वीकेंड पे रात 1 बजे तक। चले ठीक है, ये तो फिर दुकानदारों के लिए बेस्ट है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना। असल बात ये है, ईद तो करीब आ गई, अब 10 दिन नहीं रहे। आज से अगर मैं 20 साल पीछे चला जाऊँ ना, तो बड़ी ईद का भी पूरा 1 महीना ऐसा होता था कि यकीन करें कि खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी। और अब पिछली बड़ी ईद पे हमने सिर्फ 3 दिन काम किया है, और अभी भी आप देख लें, इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मार्केट में घूम रहे हैं, आपके सामने बाजार सुनसान पड़ा, नजर ही नहीं आ रहा, सुनसान पड़ा हुआ है। यही हालात है। रात को नीचे नहीं आई, कुछ भी नहीं है। रात को 9 बजे गाहक निकलता है थोड़ा सा, और 10 बजे 1 घंटे में बाद थोड़ा बहुत गाहक आता है। वो भी गर्मी की वजह है, अल्लाह बेहतर जानता है। गर्मी भी हालात नहीं है कि कारोबार, ये नहीं कि सिर्फ हमारे नारगली में, पूरे लाहौर में 2-4 कज़न हैं, दोस्त हैं, उनकी भी दुकानें, वो सब यही कहते हैं कि यार पूरी मार्केट भी सुनाटा है। यानी जो गाहक आता है वो कह रहे हैं वो रात 9 बजे के करीब आता है, रात 9 बजे के बाद आता है, मार्केट बंद हो जाती है तो घंटा 1 होता है। हाँ जी, अब 12 बजे तक टाइम होगा। अब 12 बजे तक, चलो यही है कि रात को ठंडा टाइम होता है तो शायद उसमें बेहतरी आ जाए। बेहतरी, हाँ जी। शॉपिंग बैग आपने भी रखे हैं, इस पर पाबंदी लग गई, लेकिन वो हमने जो सुना तो यही है कि वो फूड वालों के लिए है। नहीं, शॉपिंग बैग तो ओवरऑल पाबंदी लग। अच्छा, अभी हमारी मार्केट में अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं? आया नहीं। अगर आएगा यूनियन की तरफ से तो इंशाल्लाह हम भी क्यों नहीं करेंगे।
ये छपते हैं तो दूसरे छुपा लिया करेंगे, दूसरे ही छुपा दें। वही ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इंशाल्लाह खतरनाक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके कारोबार में बेहतरी लेकर आए, आमीन। लेकिन हमें मिलके भी कुछ माहौल को भी बेहतर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका एक गुफ्तगू सुनने लोगों की, और ये वो कारोबारी हजरात कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? कारोबार करते हैं बेटा। किस चीज़ का जी? ये आपकी शॉप है? नहीं, मेरी शॉप शाम में। अच्छा, उधर सामने क्या हालात हैं? कारोबारी हालात, जी हाँ, कारोबारी हालात बहुत डाउन है यार, बहुत ही ज़्यादा। जो सीज़न आ गया, ईद के तो सीज़न होते हैं। सीज़न जो था ना पहले 3.5 साल का सीज़न, वो जो 3.5 साल वाली हुकूमत थी सीज़न वाली, उसने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि उसने सारे सीज़न ही तबाह करके रख दिए हैं। उसने गर्मियों सर्दियों के सीज़न ही तबाह करके रख दिए हैं। क्यों? कि अनाड़ी आदमी के हाथ आप कोई भी चीज़ दे देंगे ना तो वो बेड़ा गर्क ही करेगा, चाहे कोई भी हो। वो अनाड़ी था इससे 3.5 साल पहले हुकूमत करने वाला खिलाड़ी नहीं। बात हालात में फ़र्क आया। हाँ, महंगाई में कुछ फ़र्क आया है। है। हाँ, अब इंशा देखें ना, अब आपके पास चीज़ कपड़े हैं, सस्ते हुए हैं। नहीं, इसमें अभी वही हालात अभी वहीं खड़े हैं। हाँ, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ बर्बाद कर दी जाए बेटा, उसको दोबारा स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। जो वो कर गए हुए अब उसके लिए टाइम लगेगा बेटा। रोटी तो नहीं कि आटा गुनिया तो फटाफट रोटी तवे ते पा ली तो खा लो जी बेटा। ये मामलात है, ये उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले हालात बेहतर होंगे। आगे कायनात का मालिक जानता है बेटा। बेशक। हाँ, हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान है, हम हैं, ये पाकिस्तान खुशहाल है तो हम खुशहाल है। हम इस पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान की खैर कर। आमीन। जो इस पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको निस्तो नाबूद कर दे। हाँ जी, क्योंकि हमारा तो पुत्र साहब सीधी गल है, मेरी उम्र 78-75 साल, मैं पुत्र इत्थे कोई 40-50 साल हो गए ने मैनू इत्थे ही। मैं अपनी जिंदगी च इहो जे हालात नहीं देखे। मैं कहना नवाज शरीफ हरी सारे कहते सारे एक पासे गल है वे कि सानू उन्हां दे दौर च रोटी सोहनी लैके जांदा सा, चाची तेरी भी खुश होंदी सी, बच्चे भी खुश होंदे सन। हुण यकीन मन रोटियों आजज आई हुई, रोटियों आजज आई हुई हैं। ये जदों दी 3.5 सालां दी हुकूमत मनहूस आई है, इन्हें सानू रोटी तो भी आजज कर दिता। देख बेटा, असी ना नवाज शरीफ कोलों कुछ लैना है, ना जरदारी कोलों लैना है, ते ना असी इमरान खान कोलों कुछ लैना है। साडे दौर च ही बंदा चंगा है जिहदे दौर च सानू रोटी अच्छी मिलेगी, इज्जत नाल मिलेगी ते ढिड भर के मिलेगी। असी तो उहदे गुण हुण तो पुत्तर तैन दस्सिया ना, हुण ते बस ऐ समझ ले अल्लाह ही पर्दे रखदा पिया वे, बाकी हालात पर्दे कायम रखे। आमीन आमीन। बड़ी मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ये ताजरों के हालात हैं इस वक्त के लोग जो है वो दुकानें खोल के बैठे हैं और यहाँ पे दूर दूर तक कोई शख्स आ रहा। कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है जी? कुर्ते हैं जी जी, बच्चों के, बड़ों के? जी, बच्चों के। बच्चों के क्या कीमत है जी इसकी? ये वाला जी आप देख रहे हैं, ये है 1200 का। 1200 का। ये वाला 1000 रुपये का। ये 1200 का। ये वो 800 के हैं जो आगे लगे हैं। ये कितनी उम्र के बच्चों के हैं? ये 1 साल से 5 साल तक, फिर 7 साल, 8 साल, 10 साल, वो जी प्राइस वाइज जो है ना। तो बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं? बिस्मिल्लाह भी नहीं कर रहे अभी तो। आजकल तो सीज़न है। अभी तो सीज़न कहाँ से शुरू, अभी तो ईद की भी नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। अगले सोच रहे हैं कि कपड़े लें, कि घर का राशन डालेंगे, बिल जमा करवाएं हैं। लोग तो स्कूल की फ़ीसें दें, और स्कूल वालों ने बड़ा तंग किया हुआ आजकल हैं। वो 3-3 महीने की फ़ीसें दें, ड्यूज़ दें, वो जो पेपर मनी वगैरह पहले वो ले रहे हैं। वो जी भी सिचुएशन हुई हुई है, समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 हैं। माशाल्लाह। पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। स्कूल जाते हैं? जी स्कूल गोइंग है सारे। मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना? बिल्कुल हो गया जी। देखिए इकट्ठे फीसें देनी है, इकट्ठे मामलात करने हैं, यहीं से मामलात है। जब कस्टमर 2-2 दिन नहीं आएगा तो जो रास जिसको बोलते हैं हम वही खाई जा रहे हैं, कर्जा चढ़ी जा रहा है। बस ये 1200 का सूट है? जी जी जी। ये 1200 का ये सूट ये सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? हमारा प्रॉफिट एक तरफ कहा जाता है कि ओवरऑल चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो आपका सस्ता नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं। वो वहाँ पे जाए वो कहते हैं माल ही नहीं है, पैसे हैं तो 2 पहले ड्यूज़ पे मिल जाता था, अब तो वो कहते हैं ड्यूज़ वाली कोई बात नहीं है, जितने पैसे हैं उतना माल ले जाओ। पहले क्रेडिट में मिल जाता था? हाँ जी। बाद में देते था? हाँ जी। सामान उठा लो, ले लो। अब नहीं? अब नहीं, अब कहते हैं पैसे हैं हाँ ले लो। नहीं तो वापस जाओ। वापस जाओ। अब ये हालात हैं।
यानी इसमें कोई कमी नहीं आई, 1 रुपए की भी कमी नहीं आई। ये वही मजीद बढ़ गए हैं, इसके मजीद बढ़ गए हैं, इसमें कमी कोई नहीं आई। फिर गरीब कैसे खरीदेगा? यही तो मामला तो हो रहे हैं कि देखें अभी मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है। ये नहीं कि अभी दोपहर का टाइम है, आप 6 बजे आए, 7 बजे आए, यही चल रहा है। सिर्फ यही चल रहा है। सिर्फ ट्रैफिक का रश है, ये मेन रोड है ना, ट्रैफिक का रश है। मार्केटें ओवरऑल खाली पड़ी हैं सारी, कस्टमर के पास पैसे ही नहीं। अब एक मिसाल है, 10 कस्टमर मार्केट में आएंगे, वो 10 दुकानों पे जाएंगे ना, माशाल्लाह 300 350 दुकान है, वो किधर जाएगा फिर कस्टमर? ये हालात हुए। तो ये तो ईद के दिन आ गए, और ईद के जब दिन आएंगे तो एक आधा दिन या 2 दिन लग जाएंगे, तो बस फिर उस पर मुहर्रम सफ़र 2 महीने। अब हाई कोर्ट ने आज ऐलान किया कि जी आप मार्केटें रात 12 बजे तक खोल सकते हैं। तो पहले भी 12 बजे तक खोल रहे थे, मतलब वैसे ही खोल रहे थे, वैसे ही खोल रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ तो ना किसी रिलीफ देना, स्कूल की फीसें हैं, गवर्नमेंट क्या जी ठीक है जी, जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं ये 3 महीने की फीसें हम देते हैं, ठीक है, ये मंदा जा रहा है, मुहर्रम सफ़र के जो है कारोबार नहीं है, इनके बिजली के बिल हम देते हैं, सुई गैस के बिल देते हैं। तो बिजली तो महंगी हो रही है, तो सर फिर महंगी हुई है। वो आज फिर मुझे पता चला कि उसका रेट जो है ना इंक्रीज़ किया है इन्होंने, ऊपर चढ़ाया है इन्होंने, फिर महंगी हुई है। फिर महंगी हुई है। तो फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी है, अब उससे पहले सामाही एडजस्टमेंट आई है। ये सही है कि जो पहले गुजर गए हैं उनका भुगत हम लोग रहे हैं, जो बिल नहीं देते वो लोग ठीक है, हम लोग बिल दे रहे हैं, हमारे हालात ख़राब किए हैं इन लोगों ने। पता की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕੋ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ 2 ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ बता रहे थे 26 अरब रुपया जो है ना टेलीफोन के बिल्स हैं और उनके वो पेट्रोल हैं, तो उनके जो एक्स्ट्रा जो है वो 26 अरब रुपया जो है उनका ये साल का उनका है खर्चा। ये कहाँ सुना आपने? ये टीवी में बताया कल उन्होंने। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, नहीं मिल रहा रिलीफ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ जितने भी प्राइवेट दायरे ने, खुद मैं भी हाँ, मैं भी गार्ड दी आप नौकरी, गार्ड हैं, मैं कितनी गार्ड तनख्वाह मिलती है? मुझे 22 हज़ार रुपया दे रहे हैं। 32 नहीं मिलती, किसी को भी नहीं बत्ती मिलती, किसी को भी। इतने मेरे नाल 8 हज़ार वाले भी ने। 8,000 रुपए? अब कसम से मैं कह रहा हूँ। नहीं आप ठीक कह रहे होंगे, 8,000 रुपए काम कर रहे हैं। हाँ जी 8 हज़ार रुपये वो कहते हैं सर, अगले कहते हैं यार चलो 8 हज़ार नहीं सही है, कुछ ना सहे भाई, वो कहते भाई ये है कि ऊपर से पैदा करके ना तो 32 की भी 35 हो जाती है। हाँ जी हाँ ये बात है, ऊपर से पैदा करके ऊपर से की है पैदा अभी कपड़े बेचने तो कपड़े बेचने, यानी आपको 22,000 तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो रेडी वाला खड़ा होता है, वो रेडी वाला अब चला गया, वो गवाह होता है इस चीज़ का कि उससे 100-200 रुपया रोज़ लेना भी है और उससे जनाब जूस भी पीना है। उसमें तनख्वाह बता दी है, जो रात को मैं एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ वो नहीं बतानी है, कोई नहीं बताता। अब वो कोई नहीं बताता, बस बात ये है, ये बात सही, बात ये वो नहीं हकीकत बताता। यही है। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, फिटनेस ट्रेनर है। क्या हालात हैं ट्रेनिंग के? आगे आगे थोड़ा सा गाड़ी आ रही बस है। बहुत ठंडे हालात है, क्या बताएं। यहाँ पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है कि बस यहाँ पे आप खरीदारी करने आए हैं? बस वो इसकी आज निकाह था तो इसके लिए कुछ ओ भाई, कपड़े मुबारक वगैरह। हो। खैर मुबारक। कुछ मिला है या नहीं मिला? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या निकाह है। लेकिन यहाँ आके बस। पता लगा कि महंगाई इतनी है कि बंदा क्या ले। क्या लिया है? मैंने एक कुर्ता लिया और और शेरवानी ली। सस्ती मिली महंगी मिली? महंगी मिली है, 5,000 की मिली है। सिर्फ एक कमीज शलवार और ऊपर बास्केट 5,000 रुपये में, और और एक जूती ली जूती डाल के और टोटल 2,000 10,000 रुपये लग गए। 10,000 हाँ। करते क्या हो? मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ, स्टीमर हूँ मैं लाइव। कितने पैसे कमाते हो? कमा ही लेते हैं 50-60 हज़ार। 60-70 हज़ार के पास। महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, पता ही नहीं चलता इस सैलरी का, तो पता ही नहीं चलता 50-60 हज़ार क्या है इस आज के कल के दौर में। यहाँ किराए, जब पता है आपको किराए का घर है, किराए चले जाते हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो इस वजह से तनख्वाहों का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, लोगों से जान रहे हैं ख़ास तौर पे ताजर हजरात से कि वो क्या कहते हैं। सीज़न है, हालात किस तरफ जा रहे हैं।
क्या इन चीज़ों की कीमतों में जो कपड़े हैं ख़ास तौर पे जो अब गरीब के बच्चों ने पहनने हैं, गरीब ने लेने हैं ईद के लिए, क्या उसमें कमी हुई है या नहीं हुई? ब्रेक लेते ब्रेक वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा की आमद है और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि मार्केटों के औकात जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। मार्केटें 12 बजे तक खुलेंगी, वीकेंड्स पे रात 1 बजे तक खुलेंगी। इस वक्त नारकली बाज़ार में मौजूद है जी, और ये नारकली बाज़ार की सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे जो कस्टमर है वो ना होने के बराबर है। दुकानदार जो है वो बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हालात हैं कारोबार के? बैठे हैं आपके सामने, बैठे हैं इंतज़ार में कि कोई कस्टमर आए। बिल्कुल ये तो सीज़न आ गया ना ईद का। नहीं, अभी नहीं शुरू हुआ। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत, बाहर देख रहे तपश कितनी है, तो वो फिर जो गाहक निकलते हैं आखिरी 2-4 दिन बस। तो टाइम आज बढ़ा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मार्केटों के टाइम बढ़ा दे, रात 12 बजे तक मार्केटें खुली और वीकेंड पे 1 बजे तक। तो ये ठीक फैसला है? तो पहले मैं 12 बजे तक बैठे रहते हैं, पहले भी बैठे रहते हैं लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा। शाम को होता है थोड़ा बहुत, जो कोई अल्लाह भेज दे तो। दिन के टाइम तो बिल्कुल फारग होता है। बिल्कुल। अभी कैसे क्या खर्चा कैसे चल रहा है? क्या सस्ती नहीं हुए कपड़े? सस्ते नहीं हुए? महंगा है, हर कोई सस्ता क्या है। वो तो दावे कर रही है ना कि महंगाई कम हो गई, चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई, रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, गोश्त सस्ता हो गया, सब्जियां थोड़ी सस्ती फिर महंगी हो गई हैं। अब प्याज पहले 100 रुपये किलो हो गया था, फिर 150 रुपये किलो हो गया। सब्जियां जो ये चीज़ें नहीं सस्ती हुई, ये महंगी हो रही है। ये तो महंगी हो रही है, कपड़ा तो महंगा हो रहा है, सस्ता महंगा हो रहा है। यही वजह के गरीब बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, जो कारीगर बनाने वाला है वो बिलों का रो रहा है, वो कह रहे मेरे पैसे बढ़ाएं जी, मैं इतना बिल आ गया जी, इतने हज़ार का बिल आ गया, इतने हज़ार का बिल आ गया जी। बिजली तो मुसलसल महंगी हो। हाँ जी, तो ये वजह कि ये इसकी प्रोडक्शन ही महंगी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे कीमत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ पे भी सेल लगा हुआ है, लेकिन सेल के बावजूद जो है वो हालात आपके सामने हैं। आए जी, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं कारोबार के? कारोबार का हालात डाउन है जी। तो ये ईद के दिन तो अब करीब आ गए, फिर भी नहीं आ रहा कस्टमर, क्या वजह? लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आपने चीज़ें सस्ती नहीं की, ये सेलें लगाई तो है? सेलें हमने लगाई हैं तो फिर भी नहीं आ रहा। फिर भी नहीं आ रहा। नहीं, ये सेल वाकई सेल है या वो जो सिर्फ लगाने के लिए, लिखने के लिए सेल? वाकई सेल है, वाकई सेल। 4550 से सूट 2550 पे आ गया। ये 2550 का है। अगर आप ये ख़रीद के अपना दर्जी या सिलाई कपड़ा ले तो पहले टाइम ही नहीं है दर्जी के पास। अगर आप सिलाई करेंगे तो आपको ये 3000 का पड़ेगा। आप उससे सस्ता, हम सस्ता दे रहे हैं, फिर भी कस्टमर नहीं। हाँ जी, फिर कस्टमर नहीं है, पैसा नहीं है। आप पूरा महीना काम करते हैं ना, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है तो आप ख़रीदारी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए पिछले 4 साल में 5 साल में कारोबार नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कारोबार नहीं था, उस लिहाज से लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी ये गवर्नमेंट आई है, इंशाल्लाह ताला कारोबार चलेंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह चलेंगे, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। मैं पहले भी इनकी हुकूमत में काम करते रहे, मैं मुलाजिम हूँ, मैं पहले मुलाजमत करता था। तो इनकी हुकूमत में डिमांड ज़्यादा होती है कारीगरों की, क्योंकि प्लान लगते हैं। मैं इनकी हुकूमत में हरीपुर में था, तो वहाँ पे डैर की में एंग्रो केमिकल लग रहा था, तो उनको आदमी चाहिए थे कि हमने अपनी तादाद पूरी करनी। में प्लान लग रहा था, उधर उनका आदमी चाहिए थे। इधर शेखपुर में यह दाऊद वाले का लग रहा था, दाऊद अरकलीस जो अभी फातिमा हो गया, इनको आदमी नहीं मिलते थे। वो बोलते कि यार हमको नफरी पूरी करो, हम हेल्पर को फिटर को फैब्रिकेटर सुपरवाइज़र बना कर ना आदमी पूरे करके भेजते थे। क्यों कारोबार चलता है, जब कारोबार चलता है हर आदमी के पास पैसा होता है, हर आदमी खर्च करता है। आप कह रहे हैं पिछले 4 सालों में क्योंकि कारोबार पिछले क्या मेरे को बताएं, कोई इंडस्ट्री लगी है, कोई प्लांट लगा कोई, क्योंकि मेरी फील्ड है प्लांटों इंडस्ट्री से, केमिकल फर्टिलाइज़र पॉलिस्टर के ये प्लांटों में मैं काम करता हूँ। तो मेरी जो फील्ड है, मैंने नहीं देखो प्लांट लगा,
कहीं भी जाओ कोई डिमांड नहीं है, काम नहीं है, बस घर में बैठे रहो, रोते रहो। अगर इंडस्ट्री, यही वजह कि आप कुव्वत खरीद ही नहीं रही। जी, यही वजह कि आप कुव्वत खरीद ही नहीं रही। हाँ, ये कुव्वत खरीद। अभी मैं इधर मुलाजमत कर रहा हूँ, मैं सुपरवाइज़र मैकेनिकल सुपरवाइजर हूँ, मैं इंजीनियरिंग मेरा शौक है। अब यहाँ पे मैं भी कैशियर हूँ। कितनी तनख्वाह अभी यहाँ पे? किधर? यहाँ पे 20,000। 20,000? जी। 32 भी नहीं? शुक्र, खर्चा मिलता है, 32 से ज़्यादा बन जाती है ना। खर्चा इधर नहीं, दुकानें पे या ना तनख्वाहें कम होती, खर्चे मिलते हैं। खर्चा मिलता है। हाँ जी, खर्चे मिलते हैं ना। इस वजह से यहाँ पे दुकानों में टाइम पास हो जाता है ना, क्यों खाने के पैसे मिलते हैं, चाय के पैसे मिलते हैं, किराए के पैसे। हमारे पे जो बोझ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो दूसरे लिहाज से हमको 32 मिले ना वो कम है, वो कम पड़ती है। वो कम है, क्यों खर्चे में हम तंग रहेंगे। इसमें यह से खर्चे में तंग नहीं देते ना दुकानों में। या दूसरा, हम नमाज के लिए जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि नमाज लिया जाए, नमाज पढ़ के आ जाए, हमें कोई पाबंदी नहीं है। दुकानों पे ये फ़ायदा ना, इसलिए मैं, मेरी दुआ है अल्लाह आपके लिए बेहतरी और आसानी करे। हाँ जी, बिल्कुल। क्या चलेगा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान खुशहाली आगे दुआ करें या अल्लाह ताला। ये जो लोग आए हैं, तुर्की वाले, चाइना वाले, UAE वाले, सऊदी वाले, कतर वाले, और जो भी आए, इधर सरमायाकारी हो, कारोबार चले। अभी ये अपना में थोड़ी आप हो रही है, तो थोड़ा रोज़गार इधर चल रहा है ना। इस तरह बढ़ेंगे ना प्लांट, तो फिर रोज़गार भी चल होगी। फिर बोलेंगे तजर्बेकार में आदमी भी चाहिए। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, इस वक्त हालात क्या हैं और कैसे मुआशरे में डाउनफॉल आता है, ये हकीकत आपने यहाँ पे सुन ली कि एक मैकेनिकल सुपरवाइज़र एक कपड़े की दुकान पे बतौर कैशियर काम करने पे मजबूर है, क्योंकि वो कह रहा है कि इंडस्ट्री लगी ही नहीं। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो हालात बेहतर कैसे होंगे, और जब हालात बेहतर नहीं होंगे तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कैसे बहाल होगी। लोगों से जानते हैं, कैसे हैं आप? शुक्र, क्या हालात है काम के? हालात तो बहुत बुरे हैं बेटा। कस्टमर, आपकी दुकान में तो कस्टमर है? कस्टमर है, ये दोबारा आए हैं, परसों आए थे। परसों आए थे, तो आज आए हैं। आज आए जी, दोबारा। बाकी बेटा कारोबार जो है ना बिल्कुल डेड हो चुका है। जहाँ बिजली के बिल दे दें, सुई गैस का बिजली भी तो महंगी हो रही है मुसलसल। जी बिल्कुल, वो भी बात है। अपने पेड़ बढ़ रहे हैं, आवाम को जो नीचे गिराए दबाई जा रहे हैं, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। नहीं जी, तो ईद के दिन आ गए फिर भी नहीं। अब आप देख लें, आप भी मार्केट के आदमी हैं, तो परेशान हूँ देख के। तो मार्केट ऐसे है जैसे खाली है ईद के दिन। मौसम की वजह है या रात को भी नहीं है गाहक? मौसम जैसा मर्जी हो, कस्टमर आना ही आना है। जिसने खरीदारी कर दी उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे आएगा? जहाँ घर के हालात से ही कर ले, जहाँ खरीदो फरोख्त कर ले, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ये बात है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू जान रहे हैं आप लोगों की, और आपको बता रहे हैं कि हालात क्या हैं। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? आप क्या हालात हैं? आधी लाइटें बंद करके बैठे हैं। सर बिजली नहीं बचानी अपने लिए, कौम के लिए। कुर्बानी तो हमेशा हलाल जानवर की होती है ना, हराम की थोड़ी होती है। ये बात भी सही, हराम की तो जायज़ भी नहीं है। जायज़ भी नहीं है। हाँ। क्या कस्टमर नहीं आ रहा है? सर कस्टमर के पास, कस्टमर को बिजली के बिल से निकालेंगे, गैस के बिलों से निकालेंगे, पानी के बिलों जनरेटर से निकालेंगे, फिर जाके होगा ना। अभी देखें गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया है, कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। सब इमरान खान के पीछे 25 करोड़ रुपए की घड़ी, सब वो उसके पीछे पड़े हैं कि लो जी उसने ये कह दिया, वो कह दिया। और भाई जो करप्शन कर रहे हैं उनको कौन पकड़ेगा? कोई इदारा है हमारे पास? किसी को सजा हुई है? किसी को इदारे हैं वो खुद करप्ट है। हमारा मसला ही वो इदारों की करप्शन की वजह से तो हालात हुए हैं। आप देखें ना, अगर आवाम के हालात कौन करता है, कौन सिस्टम कौन ख़राब करता है? ये इदारे करते हैं। आप इदारे देखें, एक इदारे में अगर एक फ़र्द है, उसके 3 बच्चे हैं, वो 3 बच्चों वो कितना, अगर वो लाख रुपये तनख्वाह लेता है, भाई वो 3 लाख रुपये तो उनकी स्कूल को की फीसें दे रहे हैं। कोई नहीं नोट करता उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से कैसे कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। ये लोग खा रहे हैं ना मुल्क को। ये कपड़ा सस्ता हुआ है जी? नहीं सर, सब कुछ महंगा हुआ है, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सस्ता सब ईमानदारी सस्ती हो गई है। नहीं यार, कैसी बात कर सर? आप देख, मुझे कोई एक ईमानदार अफसर बताएं जिसने किसी को पकड़ा हो कि भाई ये मुजरिम है, इसने ये गुनाह किया है, किसी को 47
47 से शुरू करें इसमें? सर 47 से शुरू करेंगे फिर मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। ऐसे ही चल रहा है मुल्क में, ऐसे ही चल रहा है। आप कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं आ रहा और कुछ सस्ता भी नहीं हो रहा है यहाँ पे? कुछ सस्ता कुछ भी नहीं है। आप देखें खाने पीने में क्या कम हुआ है। हम किस किस चीज़ में टैक्स नहीं दे रहे। हम बिस्किट्स भी ले रहे हैं, डबल रोटी ले रहे हैं, सब पे टैक्स ले रहे हैं। डबल रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई, मुर्गी सस्ती हो गई, सब्जियां सस्ती हो गई। सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है, वहाँ से बिजली के बिलों से सब बिजली महंगी है। तो सज्जी दिखा के आप बताएं ना, आप हमको बताएं कि देखें जितने एंकर्स बैठे हैं, मुझे इनसे एक शिकवा है कि सब एक दिन एक सारे एक प्रोग्राम से बैठे हैं और आप बताओ जी मुल्क को कैसे बचाना है, कैसे, क्योंकि आपके पास हल है। आप उन लोगों के ज़्यादा करीब हैं, आप लोगों को जानते हैं वो कैसे खाते हैं। हम तो आवाज़ उठाते तो फिर इल्ज़ाम लगा बैठते हैं, क्या करें सर? बस जो आपका मसला है हमारे में भी ये मसला आ गया ना कि पसंदीदगी शुरू हो गई। सर पसंदीदगी की बात नहीं, देखें आपने सही फैसला, देखें आपने कुरान और सुन्नत आपको कहता है ये चीज़ गलत है, आप उसको गलत कहती नहीं, आप कहते तो नहीं जी बस ठीक है आपके तो रह क्या जाता है। कुरान और सुन्नत को हम लोग जुटला देते हैं तो हमारे क्या हालात होने। अल्लाह का दीन नाफिज होना था इस मुल्क में, अभी तक नहीं हो सका। आपकी शरीयत नाफिज होनी थी। कुछ आपसे अल्लाह का निज़ाम है, आप सूद को भी ख़त्म कर दो। आप डॉलर्स को अभी जाके कहते हो हम डॉलर्स में नहीं डील करेंगे, डॉलर्स की हम गेट में हैं, हम दुनिया का गेट में हैं, हम कहते हैं हम डॉलर्स में नहीं डील करेंगे, डॉलर्स को डिच कर दें, डॉलर्स गिरना शुरू हो जाएगा। एक मुल्क शुरू, आपको कहते हैं मियाँ साहब ने एटमी धमाके किए थे, एक मुल्क है देखें अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके गैस भी ले लेते, क्या कर लिया हम ये सर कोशिश की बात नहीं होती, कोशिश फैसला करना चाहिए था। हाँ जी हमने लेनी है गैस, आपने जो करना है कर लो। हमने एटमी धमाके किए, हम भूखे मर गए थे। कपास हमारी अपनी, गंदम हमारी अपनी, चावल हमारा अपना, हम हर चीज़, पानी दरिया हमारे पास अपने, बिजली अपने पास। ज़रूरी मुल्क है सर, ज़रूरी मुल्क है और हमें चाहिए क्या, और कैसे तरक्की करनी है आपने। बहुत शुक्रिया मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन, कैसे हालात है जी? बाजी ये कर्जे ले रही है गवर्नमेंट, भुगत अवाम रही है, परेशान किया हुआ है मसला ही है पाकिस्तान। कर्जे ये लेके सारे सरकारी महकमों की उनकी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा दी हैं और अवाम मर रही है, इनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। अभी तो बढ़नी है तनख्वाहें। ये बताएंगे कस्टमर आ रहा है आपके पास? पेट्रोल इन्होंने 3 रुपये 5 रुपये कम किया है, 4.5 रुपये, और इधर से 3 रुपये बिजली महंगी, 35 पैसे जो है ना बिजली महंगी का। कल फिर इन्होंने 3 रुपये 39 पैसे का, 2 रुपये 25 पैसे। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि सब्जी फलां चीज़ सस्ती हो गई, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। इम्पैक्ट इससे आता है सर जी, हुआ ही नहीं है। कपड़ा सस्ता होना तो बिजली सस्ती होनी जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन तभी कम होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो ये कहते हैं ना कि ये ब्रेड पे 70 रुपये कम कर दिया, कुछ भी नहीं कम हुआ। दुकानदार के पास जाए वो कहते हैं 10 रुपये कम किए हैं जी उन्होंने। सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। सब्ज़ी लेने चले जाओ तो बंदा सोचता है कि गोश्त ले या सब्ज़ी ले ले, क्या लूँ, सब्ज़ी बहुत महंगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने जी। लोगों की ये एक दफ़ा फिर ज़रा मनाजर देखें। ये लाहौर का अनारकली बाज़ार है और अनारकली बाज़ार के हालात ये हैं कि यहाँ पे दुकानें जो हैं वो वीरान पड़ी हैं, बाज़ार जो है वो सुनसान आपको नज़र आएगा। जो लोग हैं बहुत गिने चुने लोग हैं, जबकि अनारकली बाज़ार के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ पे चलना मुश्किल होता है, दुश्वार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अकेले बैठे हैं दुकान पे? किन सोचों में घूमे? क्या सोचना है, आजकल मार्केट बड़ी डाउन जा रही है। ये क्या वजह है? वजह क्या होनी तो है? ईद करीब आ गई तो रश होना चाहिए। भाईजान लोग अपना खाना पीना पूरा करेंगे कि परचेजिंग करेंगे गारमेंट्स? बात तो सही है। बस आजकल मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे ही है। तो आपका सर्कल कैसे चल रहा है? बस क्या कुछ सस्ता नहीं कर रहे आप, या वजह क्या? नहीं सस्ता करेंगे तो भी खरीदेगा। भाईजान ऑफर्स तो बड़ी आती हैं, लगाते भी हैं, लगाते हैं, सेल्स लगती हैं, तो उसका बेनिफिट होना चाहिए, आवाम को बेनिफिट मिलता भी है। लेकिन हर बंदे ने जैसे अपनी परचेजिंग देखी, वो देखनी है। फिर दूसरा ये कि छोटी ईद गुजरी है, ये आगे बकरा ईद है, छोटी ईद की लोगों ने परचेजिंग कर ली है। वो अब गारमेंट्स का हर साल होता है, ये नहीं कि अब है, शुरू से ट्रेंड है ऐसे ही है। और ये जो बड़ी ईद आ गया वो आगे गर्मियों में, तो कारोबार इंशाल्लाह मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है जी, बढ़ती जा तो ये टाइम अगर बढ़ जाता है मार्केटों का, उससे फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो मालिक इस वक्त मार्केट आप कितने बजे बंद करते हैं? 10 बजे चले। 10 बजे, तो आज हाई कोर्ट ने कहा 12 बजे तक खोल दें, तो भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कस्टमर ने नहीं, कस्टमर ने नहीं आना, जिसने आना रूट कॉज महंगाई है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है, ये गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है।
ये आवाम के लिए मुसीबत है एक किस्म की। आप टाइम बल्कि 8 बजे का भी कर देंगे ना तो मार्केटों में कस्टमर होगा। अच्छा, टाइम महदूद मेरी अपनी ज़ाती राय भी है, बिल्कुल एक फिक्स टाइम सारा साल चलना चाहिए। आप किसी भी शोबे में देख लें, आप भी एज जॉब करते हैं, आपका एक टाइम है, शेड्यूल है, तो उसमें यहाँ भी टाइम ही नहीं है। यहाँ पे टाइम कोई 10 बजे दुकान खोल रहा है, कोई 6 बजे खोल रहा है, कोई शाम को। मेरी तो गवर्नमेंट से है कि ये 8 बजे का फिक्स टाइम कर दें, जिसमें जो और मेरा ख्याल है बेहतरी भी तभी आएगी और ये अखराजात भी कम होंगे। अब रात को मार्केटें खुलेंगी तो बिजली के बिल भी तो आएंगे। बिल आएंगे, जाहिर सी बात, एक्सपेंस बढ़ेंगे जितने। बिजली के पीक आवर्स भी रात को शुरू होते हैं 5 बजे 5 बजे से लेकर रात 11 बजे 10-11 बजे तक। बिल्कुल, पहले आगे जाएंगे पीक आवर्स में और ख़राबी आएगी जनाब। चले, बहुत ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए और उस फिक्स टाइम के मुताबिक कारोबार होना चाहिए और शायद उससे बेहतरी आ जाए। असल रूट कॉज महंगाई है। बहुत से ताजर ये फरमा रहे थे कि जो गर्मी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर होगा, लेकिन सबसे अहम फैक्टर इस वक्त महंगाई है और यही वजह है कि ईद के दिनों में भी ये जो बाज़ार है ये सुनसान पड़े हैं। यहाँ पे जो है जूतों की ख़रीदारी आजकल बड़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी होती है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाली बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, क्या वजह है? वजह यही है, वजन सकत ही नहीं है कस्टमर की, हालांकि सेल पॉइंट बनाया हुआ है। हालात आए भाई। वजह ये है कि प्यारे भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, यही वजह कि लाइटें आधी बंद है और आधी चल। यही कहने लगा था ना मैं। ये मार्केट के हालात देख रहे हैं आप। मैं तो परेशान हो गया देख के। ये 2 लाख रुपए रेंट है इसका। बिल दें, रेंट दें, घरों के किराए दें कि ख़रीदारी करें। 850 रुपये की मेरी सेल है, ये लगा हुआ 850 में जूती नहीं कोई ख़रीद पा रहा। ये हालतें देखें, 850 जो मर्जी जूती ले जाओ। हालतें हमारी ऐसी हैं कि लोग यहाँ पे आउटसाइडर आते हैं ना, वो हमारी शक्लें देखते हैं। ये पाकिस्तान में आते हैं, ये क्या इनके हालात हैं, मुरझाए हुए हैं। जिसने 2 लाख 2.5 लाख घरों के किराए, शॉप के किराए, खाना पीना बिल देने हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कर्जई हो गया हुआ मुल्क हमारा, हम लोग सब कर्जई हैं। हालात बहुत बुरे कर चुके हैं हमारी जो भी गवर्नमेंट आ रही है। तो ईद के दिन है, ये ईद नज़र आ रही, कोई बकरा नज़र आ रहा है, कोई जानवर नज़र आ रहा है? महंगाई एक वजह, महंगाई की वजह। लाख रुपए से कम बकरा कोई नहीं। 2200-2500 जहाँ गोश्त का रेट होगा किलो का, खरीद पाएंगे हम लोग? यहाँ से कूच करना ही बेहतर है। कस्टमर आता है? नहीं आता, अब आता भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम आ गया था कस्टमर आता था पूछ के वापस चला जाता। भाईजान वो कोई आए तो सही, अब आ भी नहीं। ये दोनों भाई हम यही तो बातें करें, कोई आए तो सही, उसको और डिस्काउंट दे दे, डिस्काउंट तो निकले कम से कम। ये यार इसकी कॉस्ट है 850 की, मैंने सेल लगाई है। 700 रुपये की अपनी है, 700 अपनी है, 150 रुपया रख रहा हूँ। तो 150 जिसमें किराया भी निकला, घर का भी दे देना किराया। 2 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, लड़का कोई नहीं रखा हुआ हमने, कहाँ से दें उसकी सैलरी? बहुत बुरे हालात हैं, कुछ नहीं रह गया हमारे मुल्क में। दिल तो करता है कि हम लोग भी निकल जाएं, लेकिन हमारे यहाँ आपके पास कस्टमर आ गया, अल्लाह करे खरीद कर चले जाए बस जी। बड़ा हमारी दुआ है कि हालात बेहतर करे। बहुत मुश्किल पड़ रहा है भाई, बहुत ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो ऊपर वाले से रखनी है ना, वो तो उससे तो उम्मीद, उसी की उम्मीद पे तो हम लोग बैठे हुए हैं, उसी से ही उम्मीद रखनी चाहिए। कैसे हैं आप? माशाल्लाह खैरियत से हैं? आप बहुत प्यारा प्रोग्राम करते हैं, बड़ी मेहरबानी, मैं देखता रहता हूँ। बड़ा ही मेहरबानी आपकी। क्या हालात हैं? हालात आपके सामने, कोई बेहतरी आ रही है? थोड़ी सी बात कर देता हूँ, करें, हो सकता है अल्लाह को पसंद आ जाए। हालात इंसान की वजह से आते हैं, ऐसे ही है ना, जो हम अमाल कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। हमको फलाना नहीं सही है, वो नहीं सही है, भाई कब तक ये कहेंगे? कब तक? हम यहाँ क्यों नहीं देखते? यहाँ क्यों नहीं देखते? 2 बटन खोल के बंदा अपने आप को देखे यार, क्यों नहीं देखते हम? यही तो मसला है। मैं बड़े लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, बस ये ऐसे हो गया। भाई ऐसे हुआ नहीं है, हमारी बदनसीबी है कि हमने आज तक अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी नहीं की। ऐसे ही है ना, उसी का खमियाजा भुगतना बस। और बाद में कहें जी वो फलाना ऐसा है, डमकाना ऐसा है, भाई अब खुद क्यों नहीं सही हो रहे?
वो तो कुरान में है ना, जैसी कौम वैसे बस बात खत्म हो गई। हमें अल्लाह हदायत दे दे बस, आमीन। इससे बढ़कर कोई बात। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? दुआएं चाहिए, शुक्र दिला भाई। क्या हालात हैं? बेच रहे हैं सामान, नहीं बेच रहे? बेटे मैं पहले नंबर जनरल सेक्रेटरी नार के लिए हूँ। बात ये है कि सबसे बड़ा जो हमारे साथ ड्रॉबैक हुआ है, इस बार जो गंदा इंपोर्ट किया है, आपका मुल्क का खाना ख़राब हो गया है। कितने अरब की गंदम आई है बाहर। इकोनॉमिक्स लिहाज से अगर 1 अरब की इन्वेस्टमेंट होना, तो जब वो तकसीम होती है लोगों तक, तो उसका 100 अरब तक चला जाता है, क्योंकि पैसा डिवाइड होता जाता है। और गंदम एक ऐसी फसल है जिससे लोगों ने प्लान बनाया था। लोग बच्चों की शादियाँ करते हैं, उसके गंदम बेचेगी, ये करेंगे। उसके क्या हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट थी कि इलाके में 600 शादियाँ, एक इलाके का मतलब था कि 6 शादियाँ वो खत कैंसिल हो गई हैं उनकी गंदम ना बिकने की वजह से। अब ये 600 कम से कम हज़ारों की तादाद में होगा। बात ये है कि भैया यही वजह कि हम पूरी मार्केट आपकी खाली सुनसान देख रहे हैं। 90% कस्टमर हमारा आउट ऑफ स्टेशन का होता है, ज़्यादातर कस्टमर अब। और उसके बाद आप ये देखें भैया कि ये मुल्क चलता है मुतवस्सित तबके से। मुतवस्सित तबके का ये हाल है कि वो उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही। हर महीने 3, 4, 5 बिजली का बिल महंगा हो रहा है, पूछने वाला कोई। मुसलसल बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। यानी ये रोटी सस्ती हो जाए, दीगर चीज़ें सस्ती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ना भैया। अब ये चीज़ सस्ती नहीं होती, उसका क्या अंजाम हो रहा है कि रिश्वतस्तानी आपकी अरूज पे आ गई है। कोई काम आप करने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये पार गया, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से किसी ने नहीं आना। कौमों की जवाल की निशानी होती है। सर जवाल तो आ गया है, अल्लाह ताला साफ कह रहा है कुरान में। कभी मैं मालूम तो हूँ नहीं, मैंने जो स्टडी किया उसमें साफ लिखा हुआ है। अल्लाह ताला कहता है कौन को हिदायत नहीं देता जो अपने आप को राह रास्त में, उसको गुमराह करना जहाँ तबाही बर्बादी है। आप ये देख लीजिए नारकली ये है कि इन दिनों में यहाँ से गुजरना महाल होता है। हाँ ऐसे ही है। और माशाल्लाह से तो प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गया हूँ देख के। अच्छा आप क्या है ये ऊपर हमारी ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह, कमिश्नर आते हैं जी, ये हम यहाँ पे ये हम पार्किंग के लिए ये कर रहे हैं, गली बाती पूरा कर देते हैं, कुछ भी नहीं किया। अब 2 महीने पहले कमिश्नर लाहौर से मीटिंग हुई, हमें कॉल किया जी, ये वहाँ पे इसरार भी आया था, टीपा LD वगैरह सारे, और ये पार्किंग वाले भी, DCO भी थी, ये हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। उसके बाद तुम कौन, मैं वो पार्किंग प्लाजा कुछ नहीं सर। अच्छा और 2010-11 में हमारी ये पार्किंग यहाँ पे करवाई थी हमने, ये नीला गुम्बद पे। उस टाइम मेरे चचा चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब, शायद आपने नाम सुना हो। मियाँ साहब से क्या किया, रिक्वेस्ट करके उन्हें करवा दिया, वो डेंगी आ गया, पैसा उधर लग गया। उसके बाद में जैसे बात की, कहता है यार वो कहता मैं अगली बार कर दूँगा। 2011 की बात है। अब ये लास्ट मीटिंग हुई है, इसरार जो टीपा का सबक वो भी आया था चीफ इंजीनियर जी, हमने 2000 ख्वाजा साहब हमने कहा था जी आप हमें इन्वेस्टर दें। मैं क्या उस टाइम चचा मेरा चीफ जस्टिस था, तो उससे काम हो गया, आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे। भाई दुनिया के सारे काम हो रहे, क्यों नहीं ये करके दे रही है? इतना हिस्टोरिकल बाजार है, लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। या आपको तो ये एक आपका ये क्या कहते हैं, एक वर्षा है जिसकी हमने कोई मतलब नहीं की। आप तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बनानी चाहिए। ये 1857 की आज़ादी के बाद ये बाज़ार बनाया था, अंग्रेज़ों ने। आप चूँकि अंदरूनी शहर जाते थे लोग उनके ईंटें वगैरह मारते थे, वहाँ पे वो सेफ नहीं थे, उसके लिए ये बाज़ार बनाया था। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हालात हो रहे हैं, ये हमारा ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और फिक्र कोई नहीं है। और ये इंसान गलतफहमी छोड़ दे कि हम बच जाएंगे, ये फैसले हो चुके हैं। और हदीसें भी आप चेक कर लें, उस पर क्या लिखा हुआ है। और आज हम ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरी करे। सर अल्लाह तो देखें बात और बात वो तो हमारे लिए बेहतर कार है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। वेंटिलेटर पर बंदा तो कितने लाखों का बिल बन जाता है वेंटिलेटर का, जिसको हम सांस दे रहे हैं। हम पे कितनी अल्लाह की रहमत है, बेशक हम उसका दिया दे सकते हैं। और आज ये देख लेना, ये जो हालात हैं ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। सीधी बात है मैं कहूँगा, क्योंकि जो अगर पैसा लोगों में डिवाइड सही तरह से हो रहा होता तो ये हालात ना होते। अमीर से हम सब जिम्मेदार हैं, मैं तो ये समझता हूँ। सर हम बेसिक तौर पे ना बात ये है कि हमारा मसला ये है कि पूरी मार्केट में हम चले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ मुनाफा लेने के लिए 2 नंबरी करेंगे। सर बोटी की खातिर बकरा भी लाल कर देते हैं, आप यकीन माने। मैं तो बड़े तमीज़ के दायरे में रह के बात कर रहा था, अपनी हकीकत। सर मैं मुझे सर गर्ज कोई नहीं है, मुझे तो गर्ज है चूँकि मेरे बड़ों ने पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि जिस दुकान में बैठा हूँ ये एक हिस्टोरिकल दुकान है शिमला के नाम से, 47 से हम बैठे हुए हैं। तो मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इनको ये नहीं पता कि आज़ादी चीज़ क्या है। और आज का बच्चा कहता है जी हम गुलाम हैं तो बेहतर रहते हो खुदा के बंदो। ना आप सांस ले सकते हैं, ना आप इस लेवल पे जा सकते हैं। ये भी एक अलमी है, हमारा सबसे बड़ा अलमी है भैया। और ये जो हुकूमत की इसको 5 साल पूरी करने देते, यकीन माने इन्होंने हम पे वो एक अजाब खड़ा कर दिया कि आप तस्वर नहीं कर सकते। उसको पूरे 5 साल करने देते, लोगों को पता लगता कि क्या है क्या है। 3.5 साल क्यों उठाए इन्होंने? ओ जी फलां हो गया, हकीकत क्यों नहीं बताते आप लोग? ये तो हमसे मजाक किया जा रहा है।
हक़ाइक़ क्यों नहीं बताते? 5 मई का भाई वो साल हो गया, क्या किया इन्होंने उसके बाद मुझे बताएं। जो लोगों को थ्रीडर करता है बगावत करो ये करो, क्यों नहीं लोगों को फांसी दे रही है? क्यों छोड़ रहे हैं इनको? ये इसका फैसला बहुत ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है हम आपको सुनवा रहे हैं। ख़ास तौर पे ताजर अफराद जो कारोबार से मुंसलिक हैं, ईद के दिन अनारकली बाज़ार में इस वक्त मौजूद है। लोगों की राय भी आपके सामने, यहाँ पे जो कस्टमर है वो हमें ना होने के बराबर है। पूरा बाज़ार जो है वो इस वक्त खाली है और सिर्फ ताजर है इस इंतज़ार में बैठा है कि यहाँ पे कस्टमर आएगा और ख़रीदारी करेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? क्या हालात हैं? कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये टाइयाँ फ़रोख्त करते हैं आप? शर्टें भी हैं? हाँ जी, शर्ट्स भी हैं। तो ये सस्ती है, महंगी हैं, क्या है? तो बहुत महंगी हो गई हैं, डॉलर महंगा होने से बाहर से आती हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, कोई लेता ही नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और आपका निज़ाम कैसे चल रहा है? बस थोड़ा बहुत जो है बस चल रहा है, बस यानी बहुत कम कस्टमर है, गुजारा हो रहा है बस, यानी इतनी ड्यूटी दे के फिर गुजारा हो रहा है। भाई क्या हालात है? बहुत बुरे हालात है भाई। ईद के दिन आ गए यार, आपके सामने बाजार खाली पड़ा है। किधर है कस्टमर? खाना नहीं पूरा हो रहा लोगों से, शॉपिंग के लिए। तुम लोग महंगी भी तो चीज़ें देते हो ना। परचेजिंग करने जाते हैं, जो सूट हमें पिछले साल या आज से 2 महीने पहले मैं ले गया था 2000 रुपये का, 2200 रुपये उसका होलसेल रेट है। क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? और अब आप ये जो सूट लटके हैं, एक सेकंड भाई साइड पर हुईगा, जो सूट लटके हुए हैं इनकी क्या कीमत है, किस तरह? ये डिस्काउंट रेट में लगाया 2000 का 3 पीस सिलास लाया, लोन का 3 पीस है, सेल में लगाया, ये आपके सामने लगा हुआ है। और इस पे आपको कितने पैसे बचते हैं? सही सच बता दें यार। बहुत मुश्किल से 200-250। नहीं यार, इससे तो ज़्यादा होगा। आप ये क्या हकीकत बता रहे हैं? हकीकत बात बता रहा हूं। तो नहीं हूँ। नहीं, हकीकत बात है। 68 ये लोन होती है, 1300 रुपये का ये होलसेल सूट आता अनसिला। ठीक है। 350 400 हम इसको अपने यूनिट पे सिलाई आप खुद स्टिच कराते हैं? ठीक है, उसके करवा के उसके बाद आप देख ले 2000 रुपये का। पाइपिंग के फिर लैदा होते हैं दुपट्टे, पाइपिंग के पैसे लैदा, इसकी ऊपर वो दुपट्टा पीको के लैदा होते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 200 रुपये बचता है। ये भी सिर्फ 1800 का आपको पड़ जाता है, 1700 से 1800 पे आपको। हाँ जी, 2000 रुपये में बेचना, 2200 बताते हैं, गा कहता जी 2000, वो बाइट लगाया बस। हाँ जी, इस वक्त आप कह रहे हो 2000 का, 2000 रुपये का, लेकिन 2000 का नहीं खरीद, नहीं ले रहा, कस्टमर आई नहीं है ही नहीं रहा बिल्कुल। ये पूरी दुकान देखे, पूरी दुकान खाली पड़ी है ऐसे ही। देखिए ईद के दिन भी पिछले साल काम बिल्कुल इन दिनों में फिर भी था, लेकिन इस साल बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। तो ये बिजली के बिल, इसीलिए आधी लाइटें जल रही हैं, आधी बंद है। भाईजान 40,000 रुपये बिल जमा करवाया, और ये इन लाइटों का, अगर ज़्यादा चलाते हैं, AC चलाते हैं तो लाख रुपये बिल है, इतनी आमदन नहीं है, कैसे देंगे? अच्छा ये बताएं कि हाई कोर्ट ने आज फैसला किया कि जो मार्केटों का टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा, आप 12 बजे तक मार्केट खोल सकते हैं, वीकेंड में रात 1 बजे तक खोल सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा आपको? भाईजान कोई फ़ायदा नहीं, यानी बिल्ली बात है, कस्टमर नहीं है इधर बैठ के, अगर बिजली हमने फूकनी है तो कोई फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ तो ना कस्टमर आ रहा है, सेल हो रही है, इसलिए लगी है, 10 बजे तक भी हम खुश हैं। पैसे अगर दिन के टाइम बंदा सेल कर रहा हो, शाम को सेल कर रहा है, 10 बजे तक टाइम बिल्कुल बहुत कस्टमर ही नहीं आना, तो इसलिए रात 12 बजे तक क्या बैठ के करना हमने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने हम लोगों की। इस वक्त हमने एक ये राय जानने की कोशिश की कि वजह क्या है, हालात जानने की कोशिश की कि मार्केट सुनसान क्यों है। ईद उल अज़हा अब चंद दिन की दूरी पे है, क्या लोग ख़रीदारी कर रहे हैं? एक तरफ हुकूमती दावे कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई मुसलसल कम हो रही है, महंगाई में जो कमी है वो रिकॉर्ड कमी आना शुरू होगी है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस मतलब एक अच्छी ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, लेकिन मार्केटों के हालात बता रहे हैं कि यहाँ तो कस्टमर ही नहीं है, जो कारोबार कर रहा है वो भी परेशान है, और जो ख़रीदारी के लिए निकल रहा है वो भी परेशान है। अव्वल तो वो निकल ही नहीं रहा क्योंकि उसके पास इतनी सख्त ही बाकी नहीं रहेगी। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और गरीब के बच्चे भी अच्छे अंदाज से ईदें मनाना शुरू करेंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आज प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा लाने के बाद।